हेलो गाइस, आज हम फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसे हम लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप अपने साथ पेन और पेंसिल लेकर बैठेंगे, जिससे कि कोई भी इम्पोर्टेंट मीनिंग या कोई भी इम्पोर्टेंट वर्ड आपको तुरंत समझ में आ जाए और आप उसे तुरंत लिख सकें। तो बिफोर यू रीड सेक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। इसमें एक वर्ड है अपार्थाइड। इस अपार्थाइड वर्ड को बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है और इसे याद रखना है। इसका मतलब अगर इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट से लिया जाए तो इसका मतलब होता है रंग भेद। रंग भेद नहीं समझे? जब हम किसी व्यक्ति से उसके कलर के अकॉर्डिंग डिस्क्रिमिनेट करते हैं या उसके कलर के अकॉर्डिंग उससे भेदभाव करते हैं, तो ऐसा ही एक टर्म है होती है अपार्थाइड। इज अ पॉलिटिकल सिस्टम। ये एक राजनीतिक सिस्टम था या एक राजनीतिक सिस्टम होता है दैट सेपरेट्स, जो अलग कर देता है पीपल को यानी लोगों को अकॉर्डिंग टू देयर रेस, उनकी प्रजाति से। सपोज करिए दो व्यक्ति हैं, एक गोरा है और एक काला है, तो उसके दोस्त गोरे व्यक्ति के गोरे दोस्त बने, काले व्यक्ति के काले दोस्त बने। इसका मतलब ये है कि गोरों और कालों में भेदभाव हो रहा है और उसी भेदभाव को नाम दिया गया अपार्थाइड। मुझे उम्मीद है आपको ये वर्ड समझ में आ गया होगा और ये पूरा चैप्टर, नेल्सन मंडेला का पूरा चैप्टर इसी बात को लेकर डिस्कस करता है और जो कि पीड़ा उन्होंने झेली थी उसी बात को ही बताते हैं। अपार्थाइड से वो कैसे पीड़ित थे, ये चैप्टर आज हम समझेंगे। इसमें फिर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कैन यू से, क्या आप कह सकते हैं, विच ऑफ द 3 कंट्रीज नेम्ड बिलो। ये जो नीचे 3 कंट्रीज दे रखी हैं, इनमें से हैड सच अ पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली, बहुत हाल ही में ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम हो जहां पर अपार्थीट या अपार्थाइड हो। तो ऐसा कहाँ था? ऐसा था साउथ अफ्रीका में, क्योंकि नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे, जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। दूसरा टॉपिक क्या कह रहा है कि हैव यू हियर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला, क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। मंडेला और उनकी एक पार्टी थी जिसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड, जिन्होंने पूरे जीवन भर फाइटिंग की, लड़े अपार्थाइड से। अपार्थाइड मतलब रंग भेद से लड़े। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years इन प्राइजन। मंडेला को 30 साल, 30 years, 30 साल कहाँ गुजारने पड़े? प्राइजन। प्राइजन मीन्स जेल होता है। फाइनली और अंततः डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। यानी 30 साल जेल काटने के बाद साउथ अफ्रीका में 1994 में क्या हुआ? डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए। डेमोक्रेटिक इलेक्शन मतलब लोकतांत्रिक इलेक्शन। पहले क्या होता था, गोरे लोग वोट डालते थे और गोरे लोग ही जीत जाते थे। तो ऐसा सिस्टम था जो कि 1994 में ख़त्म हुआ और 1994 में डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए जिसमें सभी लोगों ने भाग लिया। और क्या हुआ फिर? एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन। और मंडेला जो नया नेशन था, साउथ अफ्रीका जो डेमोक्रेटिक नेशन हो गया था, उसके पहले ब्लैक प्रेसिडेंट चुने गए। मुझे उम्मीद है कि आपको नेल्सन मंडेला के बारे में एक ओवरव्यू मिल गया होगा। अब हम पढ़ेंगे इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी। अच्छा, ये जो चैप्टर है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये चैप्टर उनकी ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है, उसी से ये एक्सट्रैक्टेड है। एक्सट्रैक्ट मीन्स होता है लेना, जैसे किसी ऑटोबायोग्राफी से कोई पार्ट लेना, उसे एक्सट्रैक्ट करना हम कह सकते हैं। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मंडेला स्पीक्स। इसमें जो उनकी ऑटोबायोग्राफी थी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इसमें मंडेला स्पीक्स, मंडेला बोलते हैं अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन, एक हिस्टोरिक ओकेजन के बारे में, एक ऐतिहासिक समारोह के बारे में। ओकेजन समारोह होता है, हिस्टोरिक ऐतिहासिक। कौन सा ऐतिहासिक समारोह था? द इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन मीन्स होता है शुभारंभ, किसी चीज़ की नई शुरुआत। उस शुभारंभ के बारे में बताता है कि चैप्टर। कैन यू गेस, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, व्हाट द ओकेजन माइट बी, कैसा ओकेजन रहा होगा वो। चेक योर गैस, अपने अनुमान को चेक करिए। विद दीज न्यूज़ आइटम्स फ्रॉम बीबीसी ऑफ 10 मई 1994। न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल था, उस आर्टिकल के बारे में बताया गया है जो किसमें था? बीबीसी में छपा था। कौन सी तारीख को? 10 मई 1994 को, यानी 10 मई 1994 को। मंडेला बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको, शायद आपको ना पता हो, फिर भी आपको बता देता हूँ। जब कभी भी इंग्लिश न्यूज़पेपर आप पढ़ते होंगे तब आप पाएंगे कि जितने भी सेंटेंस होते हैं वो सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखे जाते हैं। इसीलिए मंडेला चूंकि सिंगुलर पर्सन है, इनके साथ एस लगाया गया है। ठीक है, अब देखिए, नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। नेल्सन मंडेला बन चुके हैं साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। लगभग 3 सेंचुरी, 300 सालों तक वाइट लोगों का शासन था। उसके बाद अंततः एक पहला ब्लैक प्रेसिडेंट चुना गया जिसका नाम क्या था? नेल्सन मंडेला था। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है? एएनसी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। एएनसी पार्टी वॉन 252 ऑफ द 400 सीट्स, मतलब
400 सीटों में से 252 सीटें नेल्सन मंडेला की पार्टी जीती, तो वो मेजोरिटी में आ गए, और मेजोरिटी में जो व्यक्ति आता है या जो पार्टी आती है उसी की गवर्नमेंट बनती है। तो सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन, पहले डेमोक्रेटिक इलेक्शन में जो साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में हुआ था, उसमें 400 में से 252 सीटों के साथ मंडेला की पार्टी जीत गई और मंडेला पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए। फिर क्या हुआ? द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर। इनॉग्रेशन जो सेरेमनी थी, जो शुभारंभ था नई सरकार का, वो टुक प्लेस हुआ। टुक प्लेस मीन्स हैपन, यानी घटित होना। वो कहाँ पर हुआ था उसका शुभारंभ? इन द यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर। जैसे अपने यहाँ संसद है, ऐसे ही साउथ अफ्रीका में यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर है। ये अच्छा, एम्पी थिएटर का मतलब ये हो जाता है जैसे जब राउंड इस तरीके से कोई बिल्डिंग हो और यहाँ बीच में कोई व्यक्ति खड़े होकर ओथ ले या कोई इनॉग्रेशन सेरेमनी हो, तो इसे आप एम्पी थिएटर कह सकते हैं। वो कहाँ था? प्रिटोरिया। प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका का एक शहर है, उसके बारे में है। अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्नेटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। और वहाँ क्या थे? अटेंडेंट का मतलब वहाँ उपस्थित थे, वहाँ मौजूद थे बहुत सारे पॉलिटिशियंस, बहुत सारे डिग्नेटरीज। डिग्नेटरी मीन्स होता है प्रतिष्ठित व्यक्ति। फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया के 140 देशों से लोग वहाँ गए थे उस इनॉग्रेशन में हिस्सा लेने। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, सैड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। एड्रेस का मतलब होता है संबोधन। जब हम माइक पर खड़े होकर सामने वाले को संबोधित करते हुए तो उसे एड्रेस करना बोलते हैं। तो मंडेला कहते हैं कि नेवर नेवर अगेन, मतलब कभी नहीं होगा, वैसा कभी नहीं होगा कि ये जो ब्यूटीफुल लैंड है, ये एक ऐसा अनुभव कभी नहीं करेगी कि जहाँ पर ऑपरेशन हो एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति पर, मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर दबाव डाले, उसको प्रेशराइज करे या उसे शोषित करे, ऐसा कभी नहीं होगा। जुबलियंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक्स, व्हाइट्स एंड कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर। जुबलियंट सीन्स, आनंददायक सीन देखे जा सकते थे। स्ट्रीट मीन्स होता है गलियों में, प्रिटोरिया की। फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक्स, जहाँ पर लोग सेरेमनी मना रहे थे, काले सफ़ेद मिल रहे थे, जो कि अब तक एक दूसरे में ईर्ष्या थी, जलन थी, वो सब दूर हो गई थी। कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर, और सारे कलरफुल लोग एक साथ मिलकर आनंद कर रहे थे। मोर देन 10,000 साउथ अफ्रीकन मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस sang एंड डांस विद जॉय। लगभग 1 लाख से ज़्यादा साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन और बच्चे जो सभी जातियों के थे, गा रहे थे, डांस कर रहे थे आनंद से। मतलब इतना आनंददायक दिन था वो कि जहाँ पर सभी लोग आनंद कर रहे थे। यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है। अब हम चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे कि चैप्टर था क्या। वो तो एक ओवरव्यू था और एक आर्टिकल था जो कि बीबीसी में छपा था। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, उसमें आपको डेट याद रहनी चाहिए और कहाँ छपा था, किस न्यूज एजेंसी के माध्यम से छपा गया था, वो भी आपको पता होना चाहिए। अब ये लिखते हैं, ऑटोबायोग्राफी की एक खास बात होती है कि इसमें राइटर खुद आई प्रेजेंट होता है, मतलब वो फर्स्ट पर्सन में इस स्टोरी को लिखा जाता है, जिसमें राइटर खुद अपने आप को बताता है और उस दिन के बारे में, उस इंसिडेंट के बारे में बताता है। फिर देखिए क्या कहते हैं, तो नेल्सन मंडेला खुद इस स्टोरी को या इस पार्ट को डिस्क्राइब कर रहे हैं। कैसे? 10th में डाउन्ड। अच्छा, डाउन का मतलब हो जाता है बिगिन। वैसे तो बिगिन होता है, अगर और अच्छे तरीके से समझना है तो डाउन और डस्क, या ऐसे डान भी बोलते हैं, डान एंड डस्क। डान मीन्स होता है सूरज निकलने से पहले का समय। दिन तो निकल आता है, सूरज नहीं निकलता, तो उस समय को डान बोलते हैं, भोर जैसे हिंदी में बोलते हैं। तो 10 मई डाउन ब्राइट एंड क्लियर। 10 मई की जो सुबह थी वो बिल्कुल ब्राइट थी और बिल्कुल क्लियर थी, मतलब बहुत अच्छी सुबह थी, बहुत अच्छी शुरुआत थी। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से आई हैड बीन प्लीजेंटली, मुझे शानदार रूप से, बिसीज्ड, मैं घिरा हुआ था। बिसीज मीन्स होता है चारों लोगों से, चारों तरफ से लोग घिरे रहते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। तो मैं घिरा हुआ था वाई डिग्नेटरीज, प्रतिष्ठित लोगों से, एंड द वर्ल्ड लीडर्स, और दुनिया के नेताओं से, हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट, जो आए थे अपना सम्मान दर्शाने या हमें शुभकामनाएं देने। बिफोर द इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन से पहले लोग शुभकामनाएं दे रहे थे कि भाई डेमोक्रेटिक इलेक्शन हो गया। लोग जान गए कि कैसे एक स्ट्रगल की जीत हुई। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। ये जो इनॉग्रेशन था, ये वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, ये सबसे बड़ी गैदरिंग थी अब तक की। गैदरिंग का मतलब होता है इकट्ठा होना, ये सबसे ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए थे एवर, मतलब इतने पहले कभी हुए नहीं थे, ऑफ इंटरनेशनल लीडर, कि इतने इंटरनेशनल लीडर साउथ अफ्रीकन सॉइल पर आ जाएं। सॉइल मीन्स मिट्टी होता है। साउथ अफ्रीकन भूमि पर अब तक के सबसे ज़्यादा लीडर्स वहाँ इकट्ठे हुए थे, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर, और मैंने जैसा कि एम्पी थिएटर बताया था,
वहाँ पर ये सेरेमनी टुक प्लेस हुई, टुक प्लेस मतलब हैपन होना। फाउंड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, कहाँ थी? जो कि सैंडस्टोन एम्पी थिएटर था, जो यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, जैसे अपने संसद है ऐसे ही प्रिटोरिया में एक यूनियन बिल्डिंग थी, वहाँ पर ये सेरेमनी टुक प्लेस हुई। फॉर डिकेड्स, डिकेड्स का मतलब दशकों से, 10 साल के समय को डिकेड बोलते हैं, तो दशकों से दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, ये जो जगह थी, जो संसद थी या जो यूनियन बिल्डिंग थी, इस पर सुप्रीमेसी किसकी थी? सुप्रीमेसी मीन्स होता है शासन होना या कहना चाहिए सत्ता होना, वाइट लोगों की सत्ता थी। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग, लेकिन अब वो समय आ गया है कि कैसी गैदरिंग है? रेनबो गैदरिंग है। रेनबो गैदरिंग का मतलब समझा? मतलब कलरफुल लोग हैं, अब गोरे काले एक साथ हैं, ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशन फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेसियल गवर्नमेंट। और विभिन्न कलर के लोग हैं, विभिन्न नेशन के लोग हैं जो इंस्टॉलेशन में आए हैं। इंस्टॉलेशन की मतलब क्या होता है? जब कोई चीज़ का नया कहते हैं कि उदय होता है। साउथ अफ्रीका में क्या उदय हो रहा था? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का उदय हो रहा था। जो गवर्नमेंट कैसी थी? नॉन रेशियल गवर्नमेंट थी, मतलब जो जाति या कलर से भेदभाव नहीं करती थी। उस गवर्नमेंट के उदय के लिए लोग वहाँ आए थे। ऑन दैट लवली ऑटम डे, उस सुंदर ऑटम डे को। अच्छा, एक बात और ध्यान करिए कि साउथ अफ्रीका चूंकि अ, दूसरा हेमिस्फेयर है या दूसरा कह सकते हैं अपने लोग गोलार्ध है, तो वहाँ पर मई में ऑटम के दिन होते हैं, मतलब पतझड़ होती है। तो वहाँ एक शानदार पतझड़ का दिन था। आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जेनानी, मेरे साथ मेरी बेटी जेनानी थी। ऑन द पोडियम, अच्छा पोडियम क्या होता है? पोडियम एक तरीके डेस्क होती है जहाँ पर खड़े होकर आपने देखा होगा नेता भाषण देते हैं, दैट इज पोडियम। ऑन द डेस्क ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क, जो पोडियम पर डी क्लर्क थे, वाज फर्स्ट स्वान, जिन्होंने पहले शपथ ली। स्वान का मतलब शपथ लेना, स्वेयर की सेकंड फॉर्म थर्ड सॉरी स्वान होती है। तो मिस्टर डी क्लर्क जिन्होंने पहले शपथ ली इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, किस रूप में ली थी? सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में उन्होंने शपथ ली। देन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद थैबो मेकी ने शपथ ली एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। वहां पर डिप्टी प्रेसिडेंट कितने होते हैं? 2। अब आपको ये बात पता लग गई, पहले सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट और ये फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, इन दोनों के नाम याद करने हैं। और ये कौन सी पोस्ट पर इनकी इन्होंने सौन ली थी, शपथ ली थी, ये भी आपको याद रखना है। व्हेन इट वाज माय टर्न, फिर इनका टर्न आया, जो कि क्या थे? प्रेसिडेंट थे। फिर नेल्सन मंडेला का टर्न आया। फिर इन्होंने कहा आई प्लेज टू ओबे, मैंने कसम खाई, प्लेज खाई, और प्लेज का मतलब शपथ लेना, कि मैं ओबे करूंगा एंड अपहोल्ड और बनाए रखूंगा द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को, एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक, और अपने आप को पूरी तरह से डिवोट कर दूंगा रिपब्लिक के वेल बीइंग में। वेल बीइंग मतलब भलाई में, अच्छाई में, एंड इट्स पीपल, और इसके लोगों की भलाई और अच्छाई में। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड वॉचिंग वर्ड आई सेड, मैंने कहा जितने भी लोग यहाँ गेस्ट बैठे हुए हैं और ये पूरी दुनिया जो देख रही है, मैंने कहा। ये अब आगे से हम उनकी स्पीच पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या शानदार स्पीच दी थी, जो कि हिस्ट्री में अपने आप में एक आउटस्टैंडिंग स्पीच थी। क्या कहते हैं वो? टुडे, आज, ऑल ऑफ अस डू, जैसा कि हम सब जानते हैं, आप सब हैं, बाय आवर प्रेजेंस हियर, हमारी उपस्थिति में यहाँ, कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। मैं कन्फर मीन्स होता है देना, ठीक है, प्रदान करना कह सकते हैं। ग्लोरी सम्मान को, और आशा को, जो ये न्यू बॉर्न लिबर्टी है, इसे मैं प्रदान करता हूँ। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, जो हमने एक्सपीरियंस किया था उससे हम ओवर हो चुके हैं, मतलब हम आउट हो चुके हैं। जो हमने एक्सपीरियंस किया था, क्या एक्सपीरियंस किया था? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मीन्स मतलब होता है असाधारण, ह्यूमन का मतलब मानवीय, डिजास्टर का मतलब तबाही। जो हमने मानवीय तबाही देखी थी उससे अब हम उभर चुके हैं। दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो कि बहुत लंबे समय में ख़त्म कर मिली हमें। मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी, अब एक ऐसी सोसाइटी को उसने बॉर्न किया है, ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिस पर पूरी मानवता को प्राउड होगा, गर्व होगा। वी, हम, हु वर आउटलाज, जो हम जो आउटला थे। आउटला का मतलब जिन जो कानून से बंधे हुए थे, कानून से हम दूर थे, हमें न्याय नहीं मिल पा रहा था। नॉट सो लॉन्ग अगो, ये काफ़ी पहले की बात नहीं है, अभी की बात है बिल्कुल। हम जो आउटला थे, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, हम लोग जिन्हें कोई भी, ना ही तो नियम जिनके लिए था, ना ही उन्हें कोई लाभ मिल पा रहा था, आज हमें वो रेयर, रेयर का मतलब होता है दुर्लभ, जो बहुत मुश्किल से मिल पाए, और प्रिविलेज लाभ, आज हमें वो दुर्लभ लाभ मिला है। टू बी होस्ट टू द नेशन, कि हम मेजबानी करें। मेजबानी का मतलब हम लोगों का स्वागत करें, ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का, ऑन आवर ओन सॉइल, अपनी भूमि पर।
वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट। हम धन्यवाद देते हैं अपने सभी जाने पहचाने, डिस्टिंग्विश्ड जाने पहचाने इंटरनेशनल गेस्ट, अपने जो अंतर्राष्ट्रीय गेस्ट हैं, मेहमान हैं, उन सबका धन्यवाद देते हैं फॉर हैविंग कम, उनके आने पर, टू टेक पोजीशन, कि उन्होंने स्थान ग्रहण किया, विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारे लोगों के साथ, ऑफ व्हाट इज, जो कि था, आफ्टर ऑल ए कॉमन विक्ट्री ऑफ जस्टिस फॉर जस्टिस, जो कि एक थी जस्टिस की कॉमन विक्ट्री, मतलब हम लोगों ने जो विजय प्राप्त की उसमें आप लोग आए, उसका धन्यवाद। फॉर पीस, ये विक्ट्री किसकी थी? जस्टिस की विक्ट्री थी, पीस की विक्ट्री थी, फॉर ह्यूमन डिग्निटी की विक्ट्री थी, मतलब न्याय की जीत थी, शांति की जीत थी, और मानवीय प्रतिष्ठा की जीत थी। ह्यूमन मतलब मानव, डिग्निटी प्रतिष्ठा कह सकते हैं। वी हैव, और हम, अंततः, एट लास्ट मीन्स अंततः, अचीव्ड आवर पॉलिटिकल एमेनिसिपेशन, और हमने अंततः अचीव कर लिया। अचीव मीन्स प्राप्त करना, आवर मीन्स अपनी, पॉलिटिकल मीन्स राजनीतिक, इमेनिसिपेशन मीन्स होता है आज़ादी। हमने अंततः अपनी राजनीतिक आज़ादी प्राप्त कर ली। जो हम बेड़ियों से बंधे हुए थे वो अब दूर हो गया और हम सब आज़ाद हैं। वी प्लेज आवर सेल्फ, हम अपने आप से वादा करते हैं, टू लिबरेट ऑल आवर पीपल, हम अपने सभी लोगों को आज़ाद करेंगे, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, जो हम लगातार बंधे हुए थे, बॉन्डेज था हमको कि हम गरीब रहेंगे, मतलब बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी में हम लोग बंधे हुए थे, डिप्रीवेशन में बंधे हुए थे, सफरिंग में बंधे हुए थे, एंड जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। डिप्रीवेशन मीन्स होता है वंचित थे हम, हमें लाभ मिल ही नहीं पा रहा था, हम पीड़ित थे, और हम जेंडर और अदर डिस्क्रिमिनेशन से पीड़ित थे। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भी भेदभाव होता है, ठीक है, भेदभाव से पीड़ित थे, उन सब से हम आज आज़ाद हो गए। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, ऐसा अब कभी नहीं होगा कि ये सुंदर भूमि अगेन एक्सपीरियंस, दोबारा कभी भी अनुभव नहीं करेगी दबाव को, पीड़ा को, ऑफ वन बाय अनदर, जो एक दूसरे को दी गई थी, एक ने दूसरे को जो दबाव डाला था, वो अब कभी ऐसा नहीं होगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट, ये जो शानदार, ग्लोरियस का मतलब क्या होता है? शानदार, जो ह्यूमन अचीवमेंट है, इसका जो सन है, जो सूरज है, वो कभी भी सेट नहीं होगा, कभी भी डूबेगा नहीं। लेट फ्रीडम रीन, गॉड ब्लेस अफ्रीका, आज़ादी को जीतने दीजिए, और साउथ अफ्रीका